प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिजली बिलों में राहत के बाद उपभोक्ताओं को फिर लगेगा झटका। फ्यूल सरचार्ज वसूली से बिजली होगी महंगी। मेघा आवास योजना में रहने वालों की पीड़ा, बोले सुविधाओं के अभाव में वनवासी जैसा जीवन जीने को मजबूर। जिम्मेदारों की अनदेखी ग्रामीणों के लिए बनी परेशानी। पीपलादा में बेहतर कल की तलाश में गंदे पानी से गुजर रहे बच्चे। स्कूल को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम करने पर क्षेत्रवासियों का हंगामा, नाराज लोगों ने स्कूल में जड़ा ताला। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में बिजली बिलों में राहत दिए जाने के बाद एक बार फिर उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है। प्रदेशवासियों को बिजली बिलों पर एक बार फिर आंशिक भार झेलना पड़ेगा। दरअसल राजस्थान में बिजली महंगी हो गई है, लिहाजा फ्यूल सरचार्ज के तौर पर 24 पैसे प्रति यूनिट की रेट से घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल आदि बिजली कंज्यूमर से वसूली की जाएगी। इसका सीधा असर प्रदेश के करीब 1 करोड़ 30 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। साल 2021-22 की दूसरी तिमाही की यह फ्यूल सरचार्ज वसूली आगामी अगस्त और सितंबर 2022 के बिजली बिलों में की जाएगी। बड़ी बात यह है कि पिछले 1 साल का फ्यूल सरचार्ज तय होना अभी बाकी है, लिहाजा आगे बिजली के बिल बढ़कर आने तय है। तीनों बिजली कंपनियां बढ़े हुए फ्यूल सरचार्ज की वसूली उपभोक्ताओं से करेगी। उदाहरण के तौर पर 350 यूनिट बिजली यूज होने पर उपभोक्ताओं को करीब 263 रुपए 3 महीने के बिल पर फ्यूल सरचार्ज के चुकाने होंगे। ज्यादा बिजली कंज्यूम होने पर उसी अनुपात में यह अमाउंट बढ़ता जाएगा। अलर्ट भारत न्यूज ने जब शहरवासियों से इस बारे में उनकी राय जाननी चाहिए तो कुछ ने कहा कि राज्य सरकार ने इतनी बड़ी और अच्छी योजनाएं बनाई हैं कि 24 पैसे पर यूनिट उसकी तुलना में मायने नहीं रखते। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि सरकार एक हाथ फायदा दे रही है तो दूसरे हाथ उसकी वसूली कर रही है। सरकार ने पहले तो बिजली की 50 यूनिट फ्री की और अब पर यूनिट पर 24 पैसे बढ़ा दिए। पहले से ही आम जनता महंगाई की मार झेल रही है, ऊपर से सरकार ऐसे रेट्स बढ़ाएगी तो ये लोगों की परेशानी का सबब बन सकता है। इस पर अलर्ट भारत न्यूज ने शहरवासियों की भी राय ली है। सुनिए आप भी क्या कहना है शहरवासियों का। 105 का पेट्रोल, 100 का डीजल, 1050 का सिलेंडर, 180 का रिफाइंड तेल, 200 का सरसों का तेल की जो दरें चल रही हैं, जीएसटी के बाद धंधा चौपट है। नोटबंदी के बाद जो वादे हुए थे, अर्थव्यवस्था डगमगा रही है देश की। उसके बाद आज अगर आप हमारे प्रदेश में देखेंगे तो 50,000 का इंदिरा योजना का एक गरीब तबके आदमी को लोन दिया जा रहा है बिना किसी ब्याज दर के। 20,000 का एक ठेला व्यवसायी को दिया जा रहा है। 50 यूनिट की दर 2022 का जो आपका बिल आया, जो आपका बिल आएगा 50 यूनिट तक की दरें हमने माफ़ कर दी हैं। खुद आपके प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान सरकार का कोरोना काल में जब बेड अवेलेबल से ऑक्सीजन अवेलेबल थे, लोगों की देहावसान हो रहा था, देहांत हो रहा था, उसमें भी केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री ने स्वयं राज्य सरकार राजस्थान की तारीफ की है। उसके बाद अगर आप मुझसे या हमारी सरकार से ये जवाब मांग रहे हैं कि 1 यूनिट पे जो फ्यूल टैक्स लगता है कोयले की अवध में 24 पैसा हमने बढ़ाया है, उसका जवाब अगर आप और केंद्र सरकार हमारी सरकार से मांग रहे हो तो मेरा मानना है जनता खुद समझदार है। जो योजनाएं हम दे रहे हैं उन योजनाओं का कोई तोल नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने उसकी तारीफ की है। राज्य सरकार हमेशा गरीब तबके की योजना, सुरक्षा, सेवा, परोपकार के लिए जुटी रही है, भविष्य में भी जुटी रहेगी और यही हमारी सोच है। इतनी महंगाई जिस तरह से अपने देश में मार रही है, उसके बाद जो योजनाएं हम लाए हैं, 50,000 ठेले वाले को 20,000, 50,000 गरीब तबके के लोगों को 50 यूनिट तक हमने फ्री कर रखी है। 24 पैसे की लड़ाई अगर हमसे केंद्र सरकार या भाजपा पार्टी आरोप लगा रही है, उपभोक्ताओं पर कोई भार नहीं पड़ेगा आपको क्या लगता है?
आपको देखिए बाहर 6 के तो इंसान आदी हो गया है। मैं तो मेरे साथियों से भी पूछता हूँ, महंगाई तो मुद्दा ही नहीं रहा है। महंगाई के मुद्दे पे बात कौन कर रहा है? आपने कितना विरोध देखा है? सोशल मीडिया पे कितना विरोध दिखा है आपने महंगाई का? आप खुद मीडिया जुड़े हुए हैं, कोई आपसे महंगाई की वार्ता करता हो आप तो मुझे बताइए। आज जहाँ हज़ारों रुपये का सिलेंडर रहा है, 35 रुपये डीजल के वादा किया था आपने, 20 रुपये पेट्रोल का वादा किया था आपने GST की बात कहा था कि दरें सुधर जाएंगी, आपने हमें कहा था नोटबंदी के बाद कि 800 से सही हो जाएगी। उन सब चीज़ों को छोड़ के आप 24 पैसे की लड़ाई हमसे कर रहे हो। हम तो मान रहे ना, उपभोक्ता महंगाई को कौन रोक पाया है? देखिए झूठे जुमले राज्य सरकार कभी करती नहीं है। गरीब तबके का में सोचना है हमें 50 यूनिट तक माफ़ कर दीजिए। मेरी बात अब सुनिए, दृष्टिकोण सुनिए कांग्रेस का। हम अडानी अंबानी के सेवक नहीं है, पर हम आपको ये कहना चाहेंगे गरीब तबके के लिए हम सोच रहे हैं, पर उपभोक्ता जो उच्च श्रेणी का है उसको जो महंगाई दर 24 पैसे का अगर आपको महंगाई लग रही है और आपको लग रहा है उपभोक्ता उससे हताश हो रहा है या निराश हो रहा है, तो मेरा मानना है कि उपभोक्ता या तो कोई किसी नेता की स्वामी भक्ति में विजुल है, पर आपको देश में समझना पड़ेगा कि कौन कितनी देर से आपको मार रहा है। राजस्थान सरकार ने प्रति यूनिट 24 पैसे का सरचार्ज लगाया है प्रत्येक कंज्यूमर के लिए। पूर्व में कुछ दिन पहले घोषणा करी गई थी कि 50 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो जिस प्रकार की जुमलेबाजी राजस्थान की सरकार कर रही है, जैसा कि प्रत्येक राजस्थानवासी ये बस जानता है कि देश में सबसे महंगी बिजली और देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में है। अशोक गहलोत को ये बात पता है कि वापस सरकार तो आनी नहीं है हमारी, तो जनता को किस तरीके से लूटा जाए और किस तरीके से जनता को फ्रस्ट्रेट किया जाए। हर बार हम देखते हैं कि महंगाई की मार, जिस तरह राजस्थान में पेट्रोल और डीजल को लेके रेट सबसे अधिक है, जिस चीज़ से हर चीज़ प्रभावित होती है, सब्जियां, आटा, दाल, जो भी सब्जियां हैं वो सब कुछ महंगा हो चुका है। तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि आप अपने विदाई से पहले जो ये 24 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज लगाया है, इसको हटा के जनता को राहत प्रदान कर रहे हैं। आपने पूर्व में ऑलरेडी जनता को इतना त्रस्त कर रखा है महंगाई से, तो मेरा अशोक गहलोत साहब से विनम्र निवेदन है कि जनता को राहत प्रदान करने में थोड़ी सी रुचि दिखाए। राजस्थान की सरकार, गहलोत सरकार जो है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इन्होंने जनता के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय लिया था कुछ टाइम पहले, जिसके अंदर बिलों के अंदर में से कुछ अमाउंट वो वहाँ से डिडक्ट कर रहे थे, सब्सिडी दे रहे थे। बिल का टोटल अमाउंट के अंदर में से 1000, किसी का 1200, किसी के 500 रुपये, उसमें से कुछ यूनिट के ऊपर वो फ्री कर रहे थे, जैसा कि अदर स्टेट्स के अंदर भी दूसरी पार्टियां कर रही है। तो बहुत ही अच्छा विचार था उनका, बहुत ही अच्छा कार्य था, ये स्टार्ट किया था। बट अभी कुछ टाइम पहले ये पता लगा है कि अभी वापस से उनके ऊपर सरचार्ज लगा दिया गया है। बिल के ऊपर कुछ सरचार्ज हमारे को वापस देना पड़ रहा है यूनिट के हिसाब से, 2.24% के हिसाब से। तो ये तो वही बात हो गई कि इस हाथ से तो वो दे रहे हैं, दूसरे हाथ से वो ले भी रहे हैं हमारे से। तो फिर सर ऐसी अगर आप कुछ योजनाएं लेके आते हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, जनता को परेशानी ही होगी इससे। मैं आम जनता की तरफ से बस यही अपील करना चाहूँगा कि ऐसी ये जो आप योजनाएं लेके आते हो जिसका कोई तुक नहीं होता है, तो प्लीज़ ऐसी योजनाएं या तो लाएं मत, और लाएं तो फिर उसको क्रियान्वित तरीके से करें कि जिससे कि आम आदमी को अच्छे से उसका बेनिफिट मिल सके और कहीं से भी उसको कोई भी बाहर ना लगे। उसको उसकी आर्थिक स्थिति वैसे भी बहुत कमज़ोर है, कोरोना के बाद में सभी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर ध्यान दें, और ये जो आपने टैक्स लगाया है इसको प्लीज़ वापस हटा लें, और जैसा कि आपने किया है वो 1000-1200 रुपये या जिस 500 रुपये बिल के अकॉर्डिंग आप जो भी आप वो यूनिट के हिसाब से आप कम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्य है। इसी को आगे आप निरंतर बढ़ाएं, और लोगों को आप प्लीज़ जो अलग अलग टैक्स लगा रखे हैं आपने बिल के अंदर, नगरीय उपकर दे रखा है आपने, GST दे रखा है आपने, एक ही बिल के अंदर अगर आप अलग अलग टैक्स इतने सारे भरेंगे एक बिल के अंदर, आप देखिएगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अलग अलग उसमें टैक्स दे रखे हैं हमारे को कि बिल का मीटर का चार्ज हम हर महीने दे रहे हैं, जबकि एक मीटर का कॉस्ट होता है 500 से 1000 के बीच में, और हम हर महीने उसके ऊपर बिल देते हैं। बिल के अंदर बिल अमाउंट आता है 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये मीटर का शुल्क देते हैं हम। तो हम जब तक जीवित हैं हम तब तक उस मीटर का चार्ज दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आया सर। पता नहीं मेरी नॉलेज कम होगी या तो। और दूसरी चीज़ ये कि हम नगरीय उपकर भी दे रहे हैं, हम जल के ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, तो हमारे अलग अलग टैक्स उस बिल के अंदर जुड़ के आए हैं। आपसे निवेदन है कि GST अगर लगा रहे हैं तो GST प्लीज़ एक ही चीज़ के ऊपर, बिल के ऊपर एक GST लग रहा है तो फिर अलग अलग टैक्स हमारे से ना लिए जाए। इस पर भी हमारे को राहत दिलाने के लिए आप कुछ निर्णय लें। उदयपुर के नाकोड़ा नगर स्थित UIT के मेगा आवास योजना में रहने वाले 5 दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे थे। पानी की समस्या का निवारण करने के दौरान सोसाइटी में रह रहे लोगों के सामने कुछ शर्तें और नियम रखे गए, जिसमें फिलहाल कॉलोनी वासियों की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो पाया है। दरअसल कॉलोनी वासियों को मोटर के द्वारा पानी की सप्लाई की जा रही है। मंगलवार और बुधवार को सोसाइटी के गेट पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नल कनेक्शन के लिए कैंप लगाया जाएगा, जिसमें कनेक्शन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
द्वारा रखी गई शर्तों के अनुसार यह स्पष्ट किया गया कि पानी का दबाव कम होने पर अगर सप्लाई पानी की टंकी तक नहीं पहुंचती है तो इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे में नल कनेक्शन के बाद भी पानी की समस्या होगी तो कॉलोनी वासी शिकायत करने कहां जाएंगे, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। कॉलोनी वासी रेखा वर्मा ने बताया कि पानी के अलावा कई समस्याएं हैं जिनका सामना कॉलोनी वासियों को आए दिन करना पड़ता है, जैसे आए दिन गाड़ियों की चोरियां जारी है, सोसाइटी गेट पर सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था नहीं होने और संबंधित पुलिस थाने द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने से चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वर्मा ने बताया कि न ही सोसाइटी में नियमित सफाई के लिए कचरा संग्रहण वाहन की व्यवस्था है, जिससे सोसाइटी में गंदगी फैली रहती है। कॉलोनी वासियों ने इन समस्याओं के लिए कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई निवारण नहीं किया गया। फिलहाल बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी सुविधाओं के अभाव में रह रहे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि ऐसे में उन्हें लगता है कि वे शहर में भी वनवासी जैसा जीवन बिता रहे हैं। L9 के अंदर निवास है, मेरा खुद का फ्लैट है, लेकिन हमारे को इन फ्लैट को देने में यूआईटी वालों ने हो चाहे सरकार ने हो, हमें झुंझुना पकड़ा के रख दिया। हमारे से सारा पैसा यूआईटी ने ले लिया है, चाहे वो बैंक से दिया हो चाहे हमने नकद दिया हो, सारा पैसा हमने चुका दिया। उसके बाद हमारे को सुविधा नाम की कोई चीज़ इन्होंने नहीं दी, केवल चाबी ताले दे के कलेक्टर साहब चले गए यहाँ से। हम यानी 2 साल से एक वनवासी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था जब से चाबियाँ दिए फ्लैट हमारे को आवंटन किया है और कब्जा दिया है, जब से पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आज 70 साल के बुजुर्ग भी यहाँ रहते हैं, महिलाएं भी रहती है, इंसान सारे रहते हैं। 4थी मंजिल पे उनको पानी ले जाना नीचे से एटीएम से पीने का बहुत भारी पड़ता है। वो लोग अपना खुद स्वयं यानी नीचे उतरना चढ़ना उनके लिए भारी है, तो पानी लेके कैसे चढ़े। पीने पानी की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा पानी नहाने धोने का है तो यूआईटी ने थोड़े दिन हमारे को टैंकर से दिए, अब नल वाले हमारे से पैसा ले रहे हैं, फाइलें भर रहे हैं, कनेक्शन के नाम पे सब कुछ कर रहे हैं, परंतु पीने के पानी का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। सफाई के नाम पे हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे कोरोना काल के अंदर से लगाकर अभी तक ये जो बीमारियां फैल रही है हमारे यहाँ पर, उसका एक ही कारण है कि हमारे यहाँ सब गंदगी हो रखी है। हर तरह से हमने यूआईटी को कहा, नगर निगम को कहा, तो वो कहते हैं हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। पंचायत वाले कभी आके देखते नहीं है। यहाँ किसी प्रकार के कोई अधिकारी आज दिन तक न तो आए हैं, न उन्होंने किसी प्रकार की बात की है। हम लोग इतने परेशान हैं। ये सबसे बड़ी राजस्थान की दूसरी मेगा आवास योजना है जो मुख्यमंत्रियों ने हमारे निम्न स्तर के लोगों को मध्यम स्तर के लोगों के लिए स्पेशल रूप से बनाई है, लेकिन हमारे को यहाँ आए दिन सरकारी आदमी हो चाहे यहाँ के एजेंट हो, बहुत से सरकार से मिले हुए एजेंट हैं, वो इस कॉलोनी को लूट मार के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं रेखा वर्मा L11 F03 में रहती हूँ। ये मेगा आवास है, रकमपुरा मेगा आवास सोसाइटी, इसमें मेरा अपना फ्लैट है खुद का। लेकिन आए दिन यहाँ पे कभी पानी की कभी कचरे की समस्या। अभी विगत कुछ दिनों से पानी इन लोगों ने पहले टैंकर से पानी सप्लाई होता था, अभी इन लोगों ने सप्लाई पानी शुरू किया है मोटरों के द्वारा, जो डायरेक्ट सप्लाई होता है। लेकिन फिर कहते हैं कि कनेक्शन लेना है आपको और आपको फ़ाइल जमा करनी है, इतना पैसा लेना है, 100 रुपये की फ़ाइल और 500-1500 रुपये, किसी से 1350, किसी से 1300, इस तरह से हम लोगों से कहा जा रहा है। आए दिन कोई नई सूचना दे देते हैं, फिर 5 दिन तक उनने हमारा पानी रोक के रखा। बच्चे और हम पूरा परिवार मेगा आवास में जितने भी लोग हैं इतने परेशान हुए, विशेषकर महिलाएँ परेशान हुई और पानी की व्यवस्था हुई नहीं। उसके चलते हम लोगों ने कई बार इन लोगों से आग्रह किया कि हमें पानी चला दो और थोड़ा प्रोसीजर में टाइम लगेगा, सूचना दो ताकि हम लोग प्रोसीजर पूरा करेंगे। लेकिन इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी और 5 दिन तक पानी बंद रखा। फिर उसके बाद कोई जलदाय विभाग से कोई कर्मचारी आते हैं और कहते हैं कि फार्म भरो, जब तक फार्म नहीं भरोगे पानी हम चलवाएंगे नहीं। और फिर आके उन लोगों ने फाइलें शुरू कर दी। एक किराना की जो शॉप है उस पर खड़े होकर 3 लोग आए थे, एक कार के अंदर थे, कार के अंदर फाइलें रख के आए। 2 लोग फार्म भर रहे थे, पैसे ले रहे, फार्म भर रहे हैं, पैसे ले रहे, फार्म भर रहे हैं। अचानक मेरा जाना हुआ, मैंने पूछा भाई साहब आप कौन हो? तो बोले जलदाय विभाग से। कितने रुपए की फ़ाइल है? बोले 100 रुपये की। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मेरा 100 रुपये की फ़ाइल है, लेकिन आप लोग यहीं जमा कर रहे हो क्या ये सारी? तो बोले नहीं, ये तो वहाँ जमा होगी, अगर आपको लेना है तो यहाँ 1500 रुपये जमा कर दो, अगर बाद में लोगे तो 300 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। ऐसे करके आप लोग ये फ़ाइल ले लो, नहीं तो आपका पानी हम जब तक नहीं भरोगे तब तक चालू नहीं करने देंगे। मैं कहा ये तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय हम कैसे जमा करेंगे? आप इस समय क्यों कर रहे हो? आप अपना नाम पता बताओ। तो कहते नहीं हम जलदाय विभाग से आए हैं।
जस्ट किसी मंत्री का फ़ोन मेरे पास आता तो मैंने उनसे कहा भाई साहब कोई आए हैं जलदाय विभाग से, हमारा पानी चालू नहीं कर रहे, आप उनसे निवेदन कर दो हमारा पानी चालू करें, हम फाइल भरने को तैयार है। तो वो तीनों ही लोग अपने अपने क्षेत्र से भागना शुरू हो गए। 2 तो मेन गेट से भागे और एक बंदा है ना कार में था, उसने बोले हम ऐसे हैं वैसे हैं करके फिर वो बंदा भी भाग गया कार छोड़ के। शहर के मुल्ला तलाई के एकलव्य कॉलोनी स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में तब्दील करने का क्षेत्रवासियों का विरोध लगातार जारी है। इंग्लिश मीडियम किए जाने से आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने मंगलवार सुबह स्कूल पर ताला जड़ दिया, जिस पर वार्ड पार्षद महेंद्र भगोरा मौके पर पहुंचे और समझाइश करके ताला खुलवाया और विद्यार्थियों को क्लासों में बैठने को कहा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि स्कूल में पिछले 2 सालों से सिर्फ 4 अध्यापक लगभग 350 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अध्यापकों के अभाव में पिछले 2 साल से स्कूल की परीक्षा परिणाम पर भी काफी असर पड़ा है। पिछले सत्र में 10वीं के 38 बच्चों में से 31 बच्चे फेल हो गए, 2 सप्लीमेंट्री आए और अब इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम में बदला जा रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इसका सीधा असर उनके बच्चों पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही अध्यापकों की कमी है और जब हिंदी मीडियम में स्कूल का परिणाम इतना निम्न रहा तो इंग्लिश मीडियम होने के बाद क्या हाल होगा। साथ ही क्षेत्रवासियों का यह भी कहना है कि स्कूल को 2 पारी में चलाया जाए, जिसमें पहली पारी में अंग्रेजी और दूसरी पारी में हिंदी पाठ्यक्रम शामिल हो, जिससे हिंदी मीडियम के छात्रों को कोई असुविधा न हो। आपको बता दें कि यह स्कूल पहली से 10वीं तक है और पूर्व में यह हिंदी माध्यम से संचालित था। वहीं पहली से 8वीं तक का पाठ्यक्रम अब अंग्रेजी माध्यम से कर दिया गया। ऐसे में स्थानीय बच्चों को किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। वहीं स्कूल की कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका अजरा साजिद ने बताया कि पूर्व में जो बच्चे पहली से 8वीं तक पढ़ते थे, हमने उनके अभिभावकों से सहमति पत्र मांगे हैं। सहमति पत्र देने पर ही इस स्कूल के लिए चयन कर लिया गया। पिछले वर्ष के परिणामों की स्थिति के बारे में उन्होंने यह बताया कि हमने काफी बार विभाग को लिखित में भी दिया कि हमारे यहाँ पर अध्यापकों की कमी है, फिर भी विभाग से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 2 पारी में स्कूल के बारे में यह बताया गया कि अभी तक कोई लिखित आदेश हमारे पास में नहीं आए हैं कि विद्यालय 2 पारी में चले। पुष्पा, क्या परेशानी है? हमारे बच्चे यहीं पढ़ना चाहे। अभी क्या कहा स्कूल वालों ने, दूसरी जगह एडमिशन करना? दूसरी जगह नहीं कराना, हमारे यहीं पढ़ेंगे सारे बच्चे। अभी इंग्लिश मीडियम शुरू होने की वजह से ये बोला गया है क्या? हाँ, इनके बच्चे सब बोलते हैं यहीं पढ़ेंगे सारे। कहाँ से लाए इतने प्राइवेट के पैसे? हम यहीं पढ़ेंगे हमारे बच्चे सारे। मेरा नाम केशुल आलम है, यहाँ का निवासी हूँ। हमारी स्कूल की ये जो वार्ड नंबर एकलव्य कॉलोनी स्कूल की समस्या ये है कि यहाँ की जो प्राथमिकता जो बच्चों के एडमिशन की है, जो यहाँ के बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए, पहले उनको मिलना चाहिए, फिर बाद में दूसरे को। दूसरी बात 2 साल से टीचर नहीं है। टीचर नहीं होने से 10वीं में 38 में से 31 बच्चे फेल हो गए और 5 जो सप्लीमेंट्री भी आए उसमें से 5 बच्चे से 2 साल से टीचर नहीं। पहले सबसे पहले तो हमारी ये टीचर की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए और टीचर की व्यवस्था नहीं है जब तक हम यहाँ आंदोलन जारी रखेंगे। मेरा नाम देवीलाल, एकलव्य कॉलोनी में रह रहा हूँ। 1951 से रह रहा हूँ मैं। स्कूल तो हाँ, स्कूल के विषय में ये है कि इंग्लिश मीडियम बनाना चाहते हैं और हमारे बच्चे हिंदी पूरी नहीं पढ़ रहे तो इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे। और यहाँ के बच्चों को पहले एडमिशन दिलाना, बाहर वालों को नहीं दिलाना। खाली जगह होगी तो फिर बाहर वालों को भी एडमिशन। मतलब आपका कहना ये है कि स्थानीय बच्चों को प्राथमिकता नहीं दी गई है स्कूल में? ये बाहर वाले को नहीं है। ये पहले हमारे कॉलोनी की जो भी है आदिवासी लोग बच्चे पहली से 10वीं तक, इनको एडमिशन पहले दिलाओ। अगर खाली जगह होती है तो फिर आप ले सकते हो बाहर से। और इंग्लिश वाले हिंदी में ही पूरे नहीं हो रहे तो इंग्लिश कैसे करेंगे? आज वार्ड नंबर 11 में एक सरकारी स्कूल था, उसको इंग्लिश मीडियम में कर दिया गया है। आज जनता में आक्रोश था। सुबह सभी क्षेत्रवासियों ने उसके स्कूल पर ताले लगा दिए और जब मुझे पता चला मैं मौके पे आया। मौके पे आके उनको समझाइश करके एक बार ताला खुला गया। जब ये इंग्लिश मीडियम में होने वाला था तब हमें सभी को ये सूचित किया गया था कि हिंदी मीडियम के बच्चे दूसरी पारी में यहाँ खुलेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ेंगे। अब पूछने के बाद ये बताते हैं कि यहाँ खाली इंग्लिश मीडियम ही रहेगा, 1 से 8वीं तक इंग्लिश मीडियम में रहेगा और हिंदी मीडियम यहाँ के बच्चे बाहर पास में स्कूलों में जाकर एडमिशन कराएं।
तो जनता में वो आक्रोश है। वो अपने यहाँ जो बचपन से बच्चों को यहाँ से यहीं पढ़ा रहे हैं, यहीं से उनको दूसरे स्कूल दूसरे क्षेत्र में कहाँ जाके पढ़ेंगे। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम खुला, उसमें अभी टोटल 4 इंग्लिश मीडियम के टीचर ही आए हैं और हिंदी मीडियम को पढ़ाने के लिए वही 2 का स्टाफ है। पहले भी इस स्कूल में 2 साल से स्टाफ की कमी की होने से वजह से 10वीं में से 38 में से 34 बच्चे फेल हुए और 5 बच्चे ही पास हुए थे, जिससे उन बच्चों का भविष्य बिगड़ा। इस बार भी ये इंग्लिश मीडियम खोला है, उसमें स्टाफ की बहुत कमी है। अभी तक 4 स्टाफ भी भेजा है। हम सभी क्षेत्रवासियों की मांग है कि दूसरी पारी में हिंदी मीडियम स्कूल खुले। सर, मेरा नाम अजरा साजिद है और मैं यहाँ कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रही हूँ। लगभग 1 वर्ष मेरे को हो गया है और यहाँ पहली से 8वीं तक के जो बच्चे पहले पढ़ते थे हिंदी मीडियम में, हम लोगों ने कोशिश यही करी है कि उनके ही सहमति पत्र लेकर हम उनको यहाँ पर एडमिशन दें। तो 342 बच्चे टोटल 1 से 10वीं कक्षा तक थे, उसमें से 1 से 8वीं तक के बच्चे 163 टोटल 163 बच्चों ने हमें सहमति पत्र दिया, जिनको हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम में लिया है। और बाकी की जो पोस्टें बच रही है 255 में से, उन बच्चों को हमने इंग्लिश मीडियम के बच्चों से लिया है, बाहर के बच्चों। 2010 में हमारे स्कूल रेज़ हुआ था, 10वीं तक बना था, लेकिन उसके बाद से 2 वर्ष हो गए, यहाँ पर सीनियर टीचर की एक भी पोस्ट नहीं आई है और इसका खामियाजाना हमारे बच्चों को भुगतना पड़ा। सर, 10वीं में हमारा रिज़ल्ट बहुत ख़राब गया उसकी वजह से, क्योंकि एक भी सीनियर टीचर नहीं था। लेवल 1 के हम 2 टीचर थे, लेवल 2 की एक मैडम थी, वो नवंबर में आए थे, और एक पीटीआई, मतलब टोटल 4 जनों ने हमने साल भर में काम किया है। बड़ी मुश्किल से सर हमने ये काम करके और किया है। बाहर से एनजीओ से 2 टीचर लगाए बड़ी कोशिश करके, तो उस वजह से मैथ्स और इंग्लिश का थोड़ा सा हमारा रिज़ल्ट सुधर गया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में बच्चे नहीं कर पाए और उस वजह से उनका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा है। सर, मैंने लगभग 3-4 बार उच्च अधिकारियों को लिखित में सूचना दी, रिक्वेस्ट की उनसे कि यहाँ पर पोस्टें क्रिएट करवाएं, स्टाफ भेजें, लेकिन कोई उसका मतलब संतोषजनक परिणाम नहीं रहा सर। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तान सैनिकों को धूल चटाई थी। तब से देश के बहादुर सैनिकों के अदम्य साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद में उस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें, 60 दिन से ज्यादा चलने वाली कारगिल की जंग में पाकिस्तान से लड़ते हुए हमारे देश के 527 जवान शहीद हुए थे। इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी। 23 साल पहले लड़े गए इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना ने घुसपैठियों को मार भगाया था। इसी जीत के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मंगलवार को विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कारगिल में शहीद हुए वीर जवानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि आज सभी देशवासी देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद कर रहे हैं। देश उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। भारतीय सेना के साहस और शौर्य को नमन किया जा रहा है। आज कारगिल का विजय दिवस है। आज सारा देश उन सपूतों को नमन कर रहा है जिनके कारण से कारगिल के कठिनतम युद्ध में भी भारत का तिरंगा कारगिल की पहाड़ी पर लहराया गया। इसको देख करके संपूर्ण भारत के देशवासियों के गर्व से सीना उठा। इस विजय दिलाने की जिन सपूतों को बलिदान देना पड़ा, आज सारा देश उनको नमन करता है और उन सैनिकों को भी सारा देश नमन कर रहा है जिनके कारण से कारगिल विजय प्राप्त हुई है। मैं आज उन सब देश के महान सपूतों सैनिकों को जिनके कारण से विजय प्राप्त हुई और जिनके कारण से भारत का तिरंगा कारगिल पर लहराकर देश को एक इतनी बड़ी विजय दिलाई, उन सबको बहुत बहुत नमन, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन, उन सबका बहुत बहुत स्वागत। इसी साल दिसंबर में संभावित G20 शिखर सम्मेलन की वेन्यू सिलेक्शन को लेकर G20 सचिवालय के अधिकारियों का दल उदयपुर पहुंचा, जिनका महाराणा प्रताप हवाई अड्डा पर मेवाड़ी परंपरा से स्वागत किया गया। टीम ने करीब 1 घंटे तक डबोक एयरपोर्ट पर विजिट किया। यहाँ की सुविधाओं, टर्मिनल और रनवे से लेकर कई अन्य जानकारियां भी ली गई।
इसको लेकर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि अधिकारियों के दल के साथ संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और उन्होंने खुद भी चर्चा की। दल के साथ अधिकारियों ने संभावित कार्यक्रम और उदयपुर के स्थानों को लेकर चर्चा की। कलेक्टर ने बताया कि भारत की अध्यक्षता में पहली बार होने वाली G20 के शिखर सम्मेलन के लेक सिटी में प्रस्तावित होने को लेकर बैठक की तैयारियों को परखने के लिए दल यहां पहुंचा। दल ने उदयपुर की सारी मशहूर और नामचीन होटलों का भी दौरा किया और व्यवस्थाएं देखी। यह बैठक दिसंबर माह में होना संभावित है, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियां कर रहा है। दल उदयपुर शहर का विजिट कर मंगलवार को कुंभलगढ़ और रणकपुर विजिट करने के लिए रवाना हुआ। जैसा कि आपको विदित है, समाचार पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट के मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ होगा कि G20 का जो शेरपा सम्मेलन है वो उदयपुर में होना प्रस्तावित है। इसके लिए भारत सरकार के अधिकारियों का दल कल आया था और उस दल के साथ में जो जॉइंट सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज थे, उनसे हमारा और संभागीय महोदय का डिटेल डिस्कशन कल लेक प्लेस होटल में हमारी मीटिंग थी, उसमें हुआ है और उदयपुर के विभिन्न स्थलों का कल उन्होंने भ्रमण किया है। आज वो कुंभलगढ़ और रणकपुर के दौरे पर हैं। कल उनसे फिर चर्चा होगी। तो जो संभावना है G20 सम्मेलन की, उसमें हमने तो यही रिक्वेस्ट की कि उदयपुर को इसमें मेजबानी का मौका दिया जाए, जिससे कि जो उदयपुर का नाम देश और विदेश में रोशन है वो उसकी निरंतरता बनी रहे। सर, कब तक होने की संभावना है? ये दिसंबर माह में आयोजित होना संभव है। मंगलवार को उदयपुर शहर के व्यस्ततम सूरजपोल चौराहे पर एक रोडवेज बस ने वृद्ध को टक्कर मार दी। हादसे में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उदयपुर की MB हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर को उदयपुर डिपो से अजमेर के लिए एक रोडवेज बस रवाना हुई। तभी सूरजपोल चौराहे पर मुड़ाव पर रोडवेज बस ने एक बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया। रोडवेज बस का चालक कुछ समझ पाता उससे पहले किशोर नाम का वृद्ध बस के नीचे आ गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसे में प्रतापनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी किशोर छाबड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। हरियाली अमावस्या पर सहेलियों की बाड़ी से फतेहसागर तक लगने वाला 2 दिवसीय 124 साल पुराना ऐतिहासिक मेला 28 और 29 जुलाई को लगेगा। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। 2 साल तक कोरोना काल के चलते यह मेला आयोजित नहीं हो सका। ऐसे में शहरवासियों और दुकानदारों में मेले को लेकर खासा उत्साह है। सहेलियों की बाड़ी मार्ग से फतेहसागर तक मेले की तैयारियां की जा रही है। मेले में विभिन्न आइटम्स की दुकानें और कई तरह के झूले लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 में आखिरी बार यह मेला लगा था। इस मेले में प्रतिवर्ष करीब 1 लाख शहरवासी और पर्यटक पहुंचते हैं और 2 दिनों तक मेले का लुत्फ उठाते हैं। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि हरियाली अमावस्या का ऐतिहासिक मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया है ताकि मेले में शांति व्यवस्था बनी रहे। पर जो हमारा फतेहसागर और अर्बन एरिया में मेला है, उसमें निगम द्वारा व्यापक तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त हमारे द्वारा किए गए हैं। मजिस्ट्रेट को भी हमने ड्यूटी पर तैनात किया है और पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से और उल्लास से ये मेला बने, इसके लिए प्रशासन, पुलिस और नगर निगम द्वारा पूरे प्रबंध किए गए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आपके शहर डूंगरपुर में हसीन वादियों के बीच बना होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, वह भी डूंगरपुर शहर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। डूंगरपुर बिछीवाड़ा रोड, थाना डूंगरपुर में, जहां आपको एसी और नॉन एसी रूम उपलब्ध होंगे। वहीं साथ में रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध होगा। हमारे होटल की सुविधाएं मीटिंग हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, 4 व्हीलर पार्किंग सुविधा उपलब्ध। स्पेशल ऑफर जिसमें आपको नॉन एसी और एसी रूम वह भी मात्र 499 और 599 में उपलब्ध होंगे। तो आज ही बुक करवाएं। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और मैरिज पार्टी के लिए उपलब्ध है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, डूंगरपुर बिछीवाड़ा मेन रोड, थाना डूंगरपुर। संपर्क करें 9799542002 916696570
और 9829473759। डूंगरपुर का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय वरदान उच्च माध्यमिक विद्यालय कई वर्षों से डूंगरपुर जिले में 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर वरदान स्कूल ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। एक स्कूल से शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोलकर हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। इस वर्ष भी बोर्ड क्लासों का रिजल्ट 100% रहा है। इतना ही नहीं, इस वर्ष कक्षा 12वीं में 71 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए हैं। साइंस और आर्ट्स में डूंगरपुर जिले में टॉप 10 लिस्ट में इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। निरंतर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित डूंगरपुर जिले का एकमात्र विद्यालय जहां 12 छात्रों के 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाए वरदान ग्रुप में। मेन ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर। 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, 7062600101। नवंकुर अकेडमी, रामदेव चौक, 9509687045। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education, building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र का जाना पहचाना नाम दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय। इस विद्यालय की नींव 2013 में रखी गई और आज 2 और ब्रांचों के साथ संचालित है। इस विद्यालय की खास बात यह है कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट हर साल की तरह इस साल भी 100% रहा है। हमारे विद्यालय की छात्रा आर्मिका भगोरा के 10वीं बोर्ड में सभी विषयों में 100% रिजल्ट रहा। आर्मिका ने फर्स्ट रैंक प्राप्त करते हुए राजस्थान और डूंगरपुर का नाम रोशन किया, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल का नया भवन मूला गणेश में निर्माणाधीन है, जिसमें सभी सुविधा युक्त क्लासरूम और भवन उपलब्ध है। विद्यालय में इंग्लिश स्पोकन वार्षिक उत्सव खेल प्रतियोगिता निरंतर आयोजन किया जाता है और विभिन्न प्रतियोगिता जैसे स्विमिंग पूल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट इत्यादि खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारा विद्यालय सैनिक स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा और NDA CDS की तैयारी भी करवाई जाएगी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 10वीं क्लास। संपर्क करें दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, नवाडेरा चौराहा, डूंगरपुर, 9001783305 और 9460378876। दिल्ली किड्स स्कूल नियर शहीद पार्क, डूंगरपुर। कॉन्टैक्ट 9001783305 और 9782740536। दिल्ली एकेडमी, मंडली रोड, सिमलवाड़ा, 7339806183। अरावली की हरी भरी वादियों में बसा डूंगरपुर का सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित गुरुकुल शिक्षण संस्थान
एक ऐसी संस्थान जिसे अपनी अलग ही पहचान बनाई है। डूंगरपुर जिले का एकमात्र गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल पीजी कॉलेज, गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपके बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल। हमारी संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल पीजी कॉलेज में BA, BCom, BSc, PGDCA, MSc इंटीग्रेटेड, BA, BEd, BSc, BEd कोर्स उपलब्ध है। वहीं गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी स्कूल द्वारा संचालित नर्सरी से 12वीं तक हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा विगत 5 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम। हमारे संस्थान की सुविधाएं 27 बीघा में फैला कैंपस, हर एक संकाय का अलग अलग स्मार्ट रूम, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा, 20,000 वर्ग फीट में फैली लाइब्रेरी, अत्याधुनिक यंत्रों से पूर्ण 9 प्रयोगशालाएं, इंडोर आउटडोर गेम, वाहन सुविधाएं, परिसर में 6,000 पेड़ पौधे वाला गार्डन, जिले के स्वच्छ संस्थान द्वारा पुरस्कृत। पूरे परिसर की निगरानी के लिए CCTV कैमरा और DG सेट। 2022 व 23 सत्र के लिए प्रवेश शुरू। तो आज ही अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा हेड ऑफिस सेंटेक्स मिल के पास, बिछीवाड़ा रोड, बोरी, डूंगरपुर। संपर्क करें 9950723262 9413118417। ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में एकमात्र आइडियल महाविद्यालय एवं आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल RBSC इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रवेश प्रारंभ 2022 व 2023। BA कला संकाय एवं नर्सरी से 10वीं तक, जिसमें आपको मिलेगा अनुभवी एवं प्रशिक्षण अध्यापकों द्वारा अध्यापन, अत्याधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल प्रयोगशाला, 4000 पुस्तकों का पुस्तकालय, संपूर्ण परिसर, CCTV संयुक्त सेमिनार कार्यशाला एवं शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन, छात्र को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, 450 प्लस स्टूडेंट और 48 कॉलेज, स्कूल और नॉन टीचिंग स्टाफ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन भी होगा। आरओ वाटर की सुविधा। संपर्क करें आइडियल महाविद्यालय, रेलवे फाटक, मालामाथा रोड, बिछीवाड़ा। 02964250 6375383513 9636201060। आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, BSNL टावर के सामने, तामोद रोड, बिछीवाड़ा। 8890190639 9950168844। I am Eid Kalal from Ideal Public Secondary School, Bichwada. I am studying in class 10. I want to score about approx 90% in my this session. I want to become an IAS officer, and our school facilities are very good and their study environment is best.
तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुछ छात्र अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार चोगाराम दिवासी को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन और प्रतापनगर थाना पुलिस ने छात्रों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए मना कर दिया। इस पर छात्रों ने ज्ञापन देने का निर्णय रद्द कर दिया। छात्र नेता अविनाश कुमावत ने बताया कि सभी छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़े थे। इसी दौरान पुलिस का जाब्ता आया और छात्रों को वहां खड़े रहने के लिए मना कर दिया। कुमावत ने बताया कि इस दौरान पुलिसकर्मी छात्रों को वहां से भगाने लगे और कहने लगे कि आइंदा कोई भी ज्ञापन हो या कैंपस में 20 से अधिक छात्रों को इकट्ठा होना हो तो पूर्व में संबंधित थाने को सूचना देनी होगी। कुमावत ने यह कहा कि कैंपस छात्रों का है, ऐसे में पुलिस द्वारा इस प्रकार की बात कहना गलत है। इस पर सभी छात्र इकट्ठा होकर रजिस्ट्रार CR दिवासी से मिले और कैंपस में पुलिस के आने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। आज हम सब छात्र यूनिवर्सिटी में एक हमारी मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे होने वाले थे। तो सुबह सुबह हमें SP ऑफिस से और प्रतापनगर सुखेर थाने से हमें फ़ोन आया था कि आज ये चीज़ नहीं करनी है। तो हमने ये प्लान ड्रॉप किया था और हमने कोई ज्ञापन देने की कोशिश नहीं की। हम लोग कैंपस के अंदर आके खड़े हुए थे 20-30 जने, तो पुलिस की गाड़ी आई और छात्रों पर हमला करने की कोशिश की। तो उसके विरोध में और पुलिस प्रशासन को कैंपस में बैन करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और देवासी साहब को हमने ज्ञापन दिया है और हमने बोला है कि आज के बाद पुलिस हमें ये धमकी दे रही थी कि कैंपस के अंदर अगर खड़े रहना है और अगर 20-30 जने इकट्ठे करने और किसी भी अधिकारी को कोई भी ज्ञापन देना है तो हम लोगों को लिखित में देना पड़ेगा। ये कैंपस जो है वो किसी के पिताजी की जागीर नहीं है, ये कैंपस हमारा कैंपस है। हम लोग किसी से परमिशन लेके इस कैंपस के अंदर एंटर नहीं होंगे कि हम लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बात करने हम देवासी साहब के पास आए थे और देवासी साहब ने आश्वासन दिया कि दोनों संबंधित थानों को भोपालपुरा थाने और प्रतापनगर थाने के पास में एक लेटर जाएगा और वहाँ पर हम लोगों जो भी स्टूडेंटों के साथ बदतमीजी जो की जाती है पुलिस प्रशासन द्वारा वो अब से बंद होगी। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी आजादी का अमृत महोत्सव 75 मुहिम के तहत उदयपुर में अनुष्का ग्रुप ने हर्षोल्लास के साथ एक अग्रणी पहल की है। दरअसल मंगलवार को अनुष्का ग्रुप की ओर से कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सभी सैनिकों को याद कर विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। अनुष्का ग्रुप के निदेशक राजीव सुराणा ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है वो बहुत ही सराहनीय है और प्रत्येक भारतवासी को इस मुहिम का हिस्सा बनते हुए गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान संस्थान से भूपेश परमार, गौरी शंकर मालवीय, हेमंत बाबेल आदि मौजूद रहे। 20 सूत्रीय कार्यक्रम आयोजन, क्रियान्वयन और समन्वय की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला परिषद सभागार में हुई। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं की प्रगति, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में ऐसे कई कार्य जिनकी गति धीमी है उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी विभाग के अधिकारियों को पेंडिंग पड़े कार्यों की गति बढ़ाने को कहा। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मंगलवार को मेवाड़ा प्रजापत समाज सेवा संस्थान कैलाशपुरी का शपथ ग्रहण समारोह मुख्य अतिथि मावली विधायक धर्मनारायण जोशी की उपस्थिति में हुआ। इस दौरान सभाध्यक्ष संस्थान के संरक्षक बंशीलाल कुमार, विशिष्ट अतिथि बड़गांव प्रधान प्रतिभा नावता, कैलाशपुरी सरपंच नारायण लाल खमेटी, पंचायत समिति सदस्य भगवती देवी, डॉक्टर BL कुमार, पूर्व अध्यक्ष रोशन लाल, भाजपा OBC मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रभुलाल प्रजापत और अध्यक्ष प्रकाश प्रजापत मंच पर मौजूद रहे। अतिथियों ने मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और अध्यक्ष प्रकाश प्रजापत, सचिव कैलाश चंद्र नागा, कोषाध्यक्ष राजेश डाबरिया, उपाध्यक्ष रामलाल बबूरिया, रघुनाथ डाबरिया, मांगीलाल सरसिया, बाबूलाल मारोठिया को शपथ दिलाई गई। स्वागत भाषण प्रकाश प्रजापत ने दिया। मुख्य अतिथि धर्मनारायण जोशी ने प्रजापत समाज के गौरवमयी इतिहास को सुनाया और समाज के चहुमुखी विकास की मंगल कामना की।
उदयपुर के ओगड़ा स्थित लवीना विकास संस्थान ने एक बार फिर 2 बेसहारा बच्चों के लिए मदद के हाथ बढ़ाए हैं। संस्थान निदेशक भरत पुरबिया ने बताया कि गालदर निवासी 10 वर्षीय राकेश और 8 वर्षीय केशु के पिता छगनलाल की 2.5 साल पहले मौत हो गई थी। मां सिंघाबाई दूसरे गांव में मजदूरी कर वह मुश्किल घर का गुजारा कर रही थी। दादा कानाराम भी बच्चों को पालने में असमर्थ थे। ऐसे में वे बच्चों को गुजरात मजदूरी पर भेजने की तैयारी में थे। तभी मौतवीर अर्जुन गमेती ने दादा कानाराम को समझाइश कर बालकों को लवीना विकास सेवा संस्थान के ओपन शेल्टर होम भेजा, जहां औचक निरीक्षण में आए बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट सदस्य सुरेश चंद्र शर्मा ने बालक केशु और राकेश के शेल्टर के आदेश दिए। पुरबिया ने बालकों को झाड़ोल तहसीलदार फूलाराम के सामने उपस्थित कर बालकों की स्थिति के बारे में अवगत कराया। व्यवस्थापिका प्रमिला पुरबिया ने बालकों की काउंसलिंग रिपोर्ट तैयार कर स्टाफ मिठूलाल से मेडिकल करा बालकों को नवीन पोशाक पहनाई। घर से तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकले ये बच्चे रास्ते में पड़े गंदे पानी से गुजर रहे हैं। इस बीच अगर कोई गाड़ी यहाँ से गुजरे तो इन्हें अपनी ड्रेस बचाने के लिए भी मशक्कत करनी होगी। ये हाल डूंगरपुर जिले के पिपलादा गांव का है। लोगों का कहना है कि कई बार जिम्मेदारों से शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। कुलदीप सिंह चौहान ने बताया कि गौरव पथ की योजना में ये सड़क 2016-17 में बनाई गई थी। ये सड़क गांव का मुख्य मार्ग है और गांव की अधिकांश आबादी का रोजाना इस सड़क से गुजरना होता है। ऐसे में सड़क निर्माण में ठेकेदार की लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी से सड़क के बहते पानी को सही तरीके से ढलान नहीं बनाया गया, जिससे बरसात के मौसम में सड़क के बीचों बीच ही पानी भर जाता है। पानी भरने से स्कूल के बच्चों के साथ ही बाकी लोगों को भी गंदे पानी से ही गुजरना होता है। आगे ग्रामीणों ने बताया कि कई बार इसकी शिकायत जिम्मेदारों से भी की गई। जिम्मेदार उनकी समस्या तो सुनते हैं और देखते हैं, बाद में आश्वासन भी देते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। अब देखना यह होगा कि आश्वासन देने वालों के नाम पर जिम्मेदार सच्चे मन से अपनी जिम्मेदारी निभाकर इंतजार में बैठे ग्रामीणों को कब तक राहत पहुंचाते हैं। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा के निर्देश पर जिले में अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को सांबला थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सांबला थाना अधिकारी रिजवान खान ने बताया कि थाना सर्कल के बोडीगामा छोटा ग्राम पंचायत में टेम्बाफला इलाके में सांबला थाना पुलिस ने मौके से क्वार्ट्ज पत्थर, एक ट्रैक्टर, माई कंप्रेशर जब्त करते हुए कार्यवाही को अंजाम दिया। थाना अधिकारी ने कार्यवाही के दौरान माइनिंग विभाग सलम्बर को आगे की कार्यवाही के लिए सूचित कर दिया। माइनिंग विभाग के अधिकारी द्वारा कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए नियमानुसार आरोपी से जुर्माना वसूला जाएगा। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। New Look Central School Sagwara, the pride of Wagad region, has been working with dedication in the tribal area of education. The foundation of a school was laid by our mentor and visionary director Mr. Pradeep Kothari and founder Principal Latha Kothari on 2nd July 1979. New Look School Sagwara is the first CBSE English medium school in the district, working for past 43 years. New Look Sagwara School is subordinate branch of New Look Group of Institutions, whose headquarters is at Lodha, Paswara. Our school is located in peak point of the city with majestic and vast beautiful building having airy, spacious and well-furnished classroom. New Look School Sagwara is known for its academic as well as co-curricular excellence. We have two streams, Science and Commerce, which are under the safe hands of most experienced and dedicated faculties under the guidance of Principal Seema Viswan, who has an experience of 25 years in education field. Our school is known for creativity and innovations. We are the first in the district to introduce prominent boards as teaching aids. Our school is rich in all needed resources which are the need of our well-equipped science labs, appealing library, vast playground, etc. One of the milestones of our journey is pre-primary section. We are aware of the basic foundation of child.
Classrooms are well furnished and decorated. Students enjoy in the lap of lovely nursery park. Students are given full opportunity to learn through playway method and learning by doing. The curriculum is fully based on activities and child psychology. They have hobby periods also to nurture their talent. We provide conveyance facilities from each and every corner of Sagwara city as well as nearby villages. For the harmonious development of senior student, physical education and sports activities are regularly conducted. Your child is in one of the most safe hands for molding the future. Address: New Look Central School, Dungarpur Road, Sagwada. Call 99282 34429 8769 336904. डूंगरपुर के प्रमुख स्थानों पर बनाएं अपने सपनों का आशियाना हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हां, अपने सपनों का आशियाना बनाएं हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हां, 30 सालों से आपकी सेवा में डूंगरपुर का जाना पहचाना नाम हाल ग्रुप, जहां आपको प्रमुख स्थान जैसे तीजवड़, बोरी, भाटपुर और अन्य स्थानों पर प्लॉट एवं मकान उपलब्ध है। हमारे प्लॉट की विशेषताएं हैं 30 फीट ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, मंदिर, ट्री गार्ड, स्टेट हाईवे के नजदीक। हमारा नाम ही हमारी पहचान, हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप। ऑफिस पता शॉप नंबर 56, बादल महल रोड, डूंगरपुर। संपर्क करें हुजैफा लोखंडवाला 9602494567, यूसुफ लोखंडवाला 8005669870। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 7340020235. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर
7290072896 पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे, पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉर्डरोब, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090। Dang dang dang, dang dang dang, dang dang dang, dang dang dang। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे।
जगमगाओगे तुम बन के तारे।